सो बेसिकली ये वीडियो उन सभी के लिए है जो घर से दूर है, अपनी वर्किंग है, कॉलेज स्टूडेंट है एंड अपना डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सो वो क्या कर सकते हैं वेट गेनिंग के लिए, या फिर आपका वेट गेनिंग हो गया है लेकिन आप पहले पतले थे, फिर वेट गेनिंग हुआ, लेकिन जब आप जिम छोड़ देते हो फिर क्या होता है। अगर आप वर्किंग या फिर स्टूडेंट हो, अगर आप डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, फिर क्या आपका वेट लूज़ हो जाता है। क्योंकि मैंने वेट गेनिंग किया था। सो क्या मेरा वेट लूज़ हुआ एंड मैं कैसे मेंटेन कर रही हूँ। सो इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल्स मिलेगा, सो बने रहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियांशा एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। सो आप सभी को पता ही होगा कि जो लोग मेरे व्यूवर्स हैं कि मैं 36 केजीज़ की थी एंड 36 केजी से मैंने 51 केजी तक वेट गेनिंग किया है। सो मैं बहुत सारा रिक्वेस्ट था कि मैं अभी जयपुर में आ गई हूँ, 6 महीने हो गए हैं मैंने जिम छोड़ दिया है, तो क्या मेरा वेट लूज़ हो गया है एंड कैसे मैं मेंटेन कर रही हूँ। एंड जिम छोड़ने से, डाइट छोड़ने से, खाना पीना, बिकॉज मेरा अभी रोटेशनल शिफ्ट होता है। सो खाना पीना तो कुछ भी मेरा नहीं हो पा रहा है अच्छे से। मैं कुछ भी इंटेक नहीं कर पा रही हूँ। लाइक पहले मैं बनाना, एग वगैरह ये सब सब कुछ लेती थी, टाइम टू टाइम पूरा मेंटेन करती थी अपनी फिगर। इवन जिम जाती थी, एवरी डे मैं वर्कआउट करती थी। सो क्या हुआ आफ्टर 6 महीने बाद, 6 महीने हो गए हैं, मैं जिम मैंने छोड़ दिया है और 2 महीने के ऊपर हो गए मैं जयपुर में आई हूँ। सो यहाँ पे आने के बाद घर से दूर पीजी में मैं रह रही हूँ। सो आप लोग समझ ही सकते होंगे। सो क्या हुआ, तो मुझे बहुत मैसेजेस आया कि आपका क्या हुआ, अभी वेट गेनिंग जो आपने किया था क्या वो सब सब बर्बाद हो गया है, या फिर आपका वेट लूज़ हो गया है, क्या आपका वेट और गेनिंग हुआ क्या है। सो इस वीडियो में मैं सबकी क्वेरीज का आंसर देने वाली हूँ कि जो इतने दिन 6 महीने विदाउट जिम, सो उसका नतीजा क्या रहा। सो बने रहिए इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ वो 36 केजीज़ की प्रियांशा एंड अभी की प्रियांशा। सो एक्चुअली बेसिकली हुआ क्या कि मैंने जुलाई तक मैं जिम में गई, अगस्त से मैंने जिम छोड़ दिया था। सो तब से एक्चुअली फिर मैं थी हॉस्टल में, फिर उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया। सो मैं आ गई हूँ जॉब करने के लिए जयपुर में। सो जयपुर में आने के बाद तो राजस्थान है, सो मैक्सिमम लोग यहाँ पे खाते हैं वेज, पीजी में तो नॉन वेज का कुछ भी नहीं मिलता है। सो यहाँ पे आने के बाद मेरा जो एग इंटेक, चिकन, फिश, मटन, मैं तो सब कुछ खाती थी। सो वो सब खाना कम हो गया। कम क्या, मैं खाती ही नहीं हूँ। मैंने हार्डली 1-2 बार बिरयानी खाया है यहाँ पे आने के बाद। लास्ट 2 महीने के ऊपर हो गए, मैंने 2 या 3 बार ही मैंने सिर्फ नॉन वेज खाया है यहाँ पे आने के बाद। और जैसे कि मैं बोलती थी मैं चावल खाती हूँ, मैं 3 टाइम चावल खाती हूँ मेरे गेनिंग के टाइम, उसके बाद भी। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, चावल तो नहीं खा पाती हूँ बिकॉज पीजी में रहती हूँ एंड यहाँ पे पीजी में आपका 3 टाइम ही आपको मिलता है रोटी, रोटी सब्जी, और कभी कभार वीक में 2-3 बार आपको मिल जाता है राइस। सो खाना पीना तो एकदम बर्बाद, डाइट वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 8.5 आवर्स मैं ऑफिस में रहती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा आने जाने में लग जाता है। सो ऑलमोस्ट 10 आवर्स चले गए उधर। फिर रूम में आके मैं सो जाती हूँ। बेसिकली ये है मेरा रूम, पीजी। सो मेरी दोस्त भी रह रही थी इसी रूम पे, लेकिन वो शिफ्ट हो गई, मैं भी अकेली हूँ यहाँ पे। मेन बात आता है कि क्या मैंने वेट लूज़ किया, क्वेश्चन मार्क। सो इट्स नॉट, क्योंकि मैंने हेल्दी गेनिंग किया था इसीलिए मेरा वेट लूज़ नहीं हुआ। हाँ, सबका 1-2 केजी ऊपर नीचे हो जाता है बिकॉज तबीयत के हिसाब से, या फिर 1-2 केजी मेरा हो जाता है, लेकिन मैं 48 के नीचे नहीं गई हूँ। मेरा 50 मैं 51 की हुई थी, फिर मैं अभी 49, 48, लेकिन 48 के नीचे मेरा वेट लूज़ नहीं हुआ है। सो बहुत लोग कहते हैं कि जिम छोड़ने से, डाइट नहीं, प्रॉपर डाइट नहीं लेने से क्या वेट गेनिंग जो आपका जर्नी होता है वो क्या कम हो जाता है। सो मैं कहूँगी नहीं। क्योंकि नहीं, बिकॉज मैं खाना स्किप नहीं करती हूँ। मुझे जो भी मिलता है, रोटी मिलता है तो लेती हूँ, 3 चपाती मैं खा लेती हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ,
ऑफिस में लंच ब्रेक मिलता है, मैं ऑफिस में कैफेटेरिया में कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। सो इसका सल्यूशन एक ही है कि अगर आप वर्किंग हो एंड आप डाइट नहीं ले पा रहे हो, या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो, आप प्रॉपर डाइट टाइम टेबल मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, घर से दूर हो, सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट खाना इनटेक करना पड़ेगा। जो भी आपको मिल रहा है खाना खाओ, खाना खाओ तभी अच्छा रहेगा। मैं फ्रूट्स खाती हूँ। आजकल क्या होता है, खाना बनाने का खुद से तो मन नहीं करता है, जो पीजी में मिलता है वही मैं खाती हूँ। एंड मैं एक्स्ट्रा फ्रूट्स खाती हूँ, बनाना खाती हूँ, एप्पल, फिर ऑरेंज, ये सब सीजनल फ्रूट्स जो भी रहते हैं। बनाना तो आपको हर मौसम में मिलेगी, सो बनाना मैं पूरा इनटेक करती हूँ। सो बेसिकली आई इनटेक फ्रूट्स। फ्रूट्स में बनाना ये सब मैं इनटेक करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ एंड मिल्क पीती हूँ एवरी डे। एंड जो 3 टाइम का खाना होता है वो तो मैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आई डोंट स्किप। 3 टाइम्स मील आई टेक ओनली। अगर मैं ऑफिस में भी हूँ तो ऑफिस में भी मैं लंच करती हूँ। मतलब कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट स्किपिंग एनी ऑफ देम। 3 टाइम का खाना, उसके साथ आप मिल्क ले लो, अंडा कभी कभार बॉईल करके खा लो, तब आपका वेट लूज़ नहीं होगा। और एक चीज़, जो लोग वर्किंग है, स्टूडेंट है, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ आप काम जाते हैं और यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सो आई एम सजेस्टिंग यू गाइस टू डू एक्सरसाइजेस, बॉडी को चलाओ। सो मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। सो मैं क्या करती हूँ, मेरा घर से ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, सो मैं कभी कभार वर्किंग आ जाती हूँ। सो जाने के टाइम तो ऑब्वियसली मैं उबेर करना पड़ता है, बिकॉज लेट हो जाता है मेरा रेडी होते होते, तो वो तो मैं उबेर करके जाती हूँ। लेकिन आने का टाइम मैं उबेर नहीं करके प्रेफर करती हूँ कि मैं कभी कभार वर्किंग आ जाती हूँ। हमारे पीजी के ऊपर है छत में मैं कभी कभार टहल लेती हूँ। सो स्क्वाट्स वगैरह आप ऐसे भी फ्री स्क्वाट्स वगैरह आप कर ही सकते हो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। सो ये सब करो और थोड़ा बहुत काम वगैरह करो, तब क्या होगा, आपको भूख लगता है, पानी पियो, पानी बहुत ज़्यादा पियो। मैं तो ऑफिस में मेरा एक्चुअली कुछ भी अलाउड नहीं है। ट्रांसपेरेंट बॉटल में, सिर्फ जब हम फ्लोर में जाते हैं तो तब सिर्फ बॉटल में, ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी अलाउड है और कुछ भी नहीं। सो जब भी हम फ्लोर में जाते हैं तब मैं पानी लेके जाती हूँ, अपना शेकर हमेशा साथ में रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जूस या फिर कुछ पी पाऊँगी, या कोल्ड कॉफ़ी कुछ भी अलाउड नहीं है। सिर्फ आप लंच टाइम में या वगैरह जब भी आप फ्लोर से नीचे उतरोगे तभी आप खा पाओगे, लेकिन जब आप फ्लोर में जाओगे तब कुछ भी अलाउड नहीं है। सो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, नो डाउट, लेकिन मैं मेंटेन कर रही हूँ। मैं वही बोलना चाहती हूँ कि मैंने वेट लॉस नहीं किया है गाइज। आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो। आई एम मेंटेनिंग इट फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स एंड मैं आपको ज़रूर दिखाती। आज रूम का हालत ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाई हूँ कि मैंने कैसा खाना खा रही हूँ वगैरह। मैंने पूरा एक बास्केट खरीद के रखा है सिर्फ खाना वगैरह रखने के लिए। सो मैं आपको आज नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज रूम का हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसीलिए। लेकिन गाइज़, अपना ध्यान रखो, खुद से प्यार करो एंड खुश रहो। खुश रहोगे तो तब आप हेल्दी भी रहोगे। सो खाना खाओ, बाहर का फास्ट फूड थोड़ा बहुत अवॉइड करो। आई नो, आई ऑल्सो ईट फास्ट फूड, बट मैं थोड़ा बहुत, हाँ, वीक में 1 बार खा लो, 2 बार खा लो, लेकिन नॉट मोर देन दैट। बिकॉज वो क्या होता है ना, आपका फैट बेली ज़्यादा हो जाता है। इवन मी टू, क्योंकि मेरा फेवरेट है मोमो। सो मैं मोमो पहले बहुत खाती थी। सो गेनिंग के साथ साथ मेरा बेली फैट्स भी बढ़ चुका था, लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद कम हुआ। सो आई एम हैप्पी एंड खुश रहो, दैट्स इट। लव योर बॉडी, दैट्स इट। सो ये था मेरा वेट गेनिंग का अपडेट। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, बाय बाय गाइस।